पर्सनल डेटा ब्रीच की कम्युनिकेशन हो गई और अब ग्रीवेंस रिड्रेसल की बारी है। आइए आज डिस्कस करें कि ग्रीवेंस रिड्रेसल का क्या रोल है और वो कैसे मदद करता है फिड्यूशरी की भी और प्रिंसिपल्स की भी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि फिड्यूशरी और प्रिंसिपल ग्रीवेंस रिड्रेसल की सिचुएशन में कैसे दिखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, उनको क्या मदद मिलती है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रीच कम्युनिकेशन से बात खत्म नहीं होती। कम्युनिकेशन में तो हो सकता है कंफ्यूजन ही हो कुछ, और लोग जानना चाहेंगे क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। जरूरी है, कई सवाल आएंगे, कई कंप्लेंट्स आएंगी। डीपीटीपी एक्ट भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन आराम से मिल सके, ढूंढ सके, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल हो, जो उनसे हुआ है उसकी जिम्मेवारी लें। एक ब्रीच से, जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन क्रिएट हो सकती है, कम्युनिकेशन से ग्रीवेंस क्रिएट हो सकता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल का लीगल बेसिस क्या है? डीपीटीपी रिक्वायर्स अ फिड्यूशरी। फिड्यूशरी से वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा जो ग्रीवेंस को रिस्पॉन्ड करेगा, और रूल 7 भी ये कहता है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट होना जरूरी है। तो ब्रीच कम्युनिकेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल दो अलग अलग चीजें नहीं है, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ब्रीच के बाद टिपिकल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं। खास करके प्रिंसिपल पूछेगा, मेरा डेटा भी इम्पैक्ट था क्या? क्या इम्पैक्ट था? मैं उस इम्पैक्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकता हूं? आपने उसको कंट्रोल किया है कि नहीं किया? आपने क्या इंश्योर किया है कि अगली बार ये इम्पैक्ट नहीं होगा? मेरे अलावा और किस किस पे इम्पैक्ट आया है? क्यों हुआ ये? किस चीज की कमी थी आपके एनवायरनमेंट में कि इम्पैक्ट आया? किस टाइप का डेटा गया और लोगों का? अटैकर्स आए कैसे? उन्होंने डेटा रीड कैसे कर दिया? और अगर मैं आपके जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं कहां जाऊं सवाल करने? तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपको चाहिए। तो आप ग्रीवेंस रिड्रेसल में आपके पास कंप्लेंट आती है, आप पहले उसकी बेसिक वैलिडिटी चेक करेंगे। किसी ने अफवाह उड़ा दिया कि ब्रीच हुआ है, कंप्लेंट इनवैलिड है, रिजेक्ट। लेकिन हुआ है तो आप आगे चलेंगे। आप सबसे पहले तो एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ जी भाई साहब, हमें आपकी कंप्लेंट मिली है। फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन के बाद आप चेक करेंगे कि कंप्लेंट जेन्युइन है अभी भी या रिजेक्ट हो सकती है। रिजेक्ट हो सकती है, रिजेक्ट कर दीजिए। जेन्युइन लगती है, इन्वेस्टिगेट कीजिए और फीडबैक दीजिए, क्लोज कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। टाइम देखिए, घड़ी में नहीं, आप कितनी देर में जवाब दे रहे हैं उसमें। क्योंकि अगर आप जवाब लेट दे रहे हैं, अगर आप बता लेट रहे हैं, मेरा क्रेडिट कार्ड में मिसयूज होना था, हो गया। अगर कार्ड की इंफॉर्मेशन ब्रीच होनी थी, आप मेरे को बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें समझा रहे हैं, मेरे को नहीं समझ आती। सीधी सीधी बात करो मेरे साथ। अगर आपकी टोन डिफेंसिव है एज अ फिड्यूशरी, इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हैं, रिस्की है। रिस्पॉन्स क्लियर होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, एम्पैथेटिक होने चाहिए। मेरी सिचुएशन के हिसाब से, और मैं सिचुएशन का कैसा बुरा मान सकता हूँ, सोच सकता हूँ, उसको सोच के मुझे क्लियर फैक्ट्स बताइए। फेलियर क्यों आते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल में? क्लियर ओनरशिप ही नहीं है। जो मैंने पहले कहा, कम्युनिकेशन से ग्रीवेंस क्रिएट हो सकता है। किसी ने किसी को कुछ भी कह दिया, हालांकि कम्युनिकेशन का रूल भी यही कहता है कि एक ही आदमी कम्युनिकेट करेगा, लेकिन कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। जेनरिक से जवाब मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ग्रीवेंस ऐसे लग रहा है जैसे कोई लीगल थ्रेट है। नहीं भैया, लीगल थ्रेट भूल जाइए, रेपुटेशनल थ्रेट उससे पहले है। ग्रीवेंसेस को जितनी जल्दी हो सके आंसर करें, कंप्लीट सेटिस्फैक्ट्री आंसर करें। अनफेयर, इनकंसिस्टेंट, अभी भी कुछ छुपाने की कोशिश ये मत करें, और क्वेश्चंस डाल के उसको फॉलो अप करें। इंटरनल कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। जो जो जरूरत, जो जो सिचुएशन पड़े, उसको डॉक्यूमेंट करें, एस्केलेट करें। आप रिकॉर्ड करें ग्रीवेंस आया कब था, रिस्पॉन्स क्या दिया था, टाइम से दिया था कि नहीं दिया था, क्या हमने उसको रिजॉल्व भी किया है कि नहीं किया है, क्या हम इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि ऐसी प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। नहीं है सेटिस्फाइड तो उसके लिए क्या एक्शन लिया है, क्या हमने इंटरनली एस्केलेट किया है। इंटरनल सेटिस्फैक्शन इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा सेफ फील करेगी। कब? जब मैटर बोर्ड के पास जाएगा, बोर्ड कहेगा आपने किया क्या, आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, है ना। तो नेटशेल में जो मेन बात है वो ये है कि अगर ब्रीच हुआ है, सिंगल पॉइंट कम्युनिकेशन कीजिए। ग्रीवेंसेस आएंगी, लोगों के सवाल उठेंगे, आप जितनी मर्जी डिटेल में आप कम्युनिकेशन कर लीजिए, सवाल उठेंगे।
उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहिए। एक ग्रीवेंस रेड्रेसल टीम पूरी बना के रखिए जो इन चीज़ों पे काम कर सके। डॉक्यूमेंटेशन से ही विश्वास बना रहता है, कंप्लायंस बनी रहती है, और डीबीटीपी भी यही चाहता है कि आप रिस्पॉन्सिव रहें, स्ट्रक्चर्ड रहें और ग्रीवेंसेस को ठीक से हैंडल करें। ब्रीच के बाद के ग्रीवेंस रेड्रेसल पे इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। हम प्रिवेसी और डीबीटीपी पे आगे भी बातें करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक, अपने सवाल कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।